हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के किस्से कविता और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 5 दशकों तक राज करने वाले महान फिल्म अभिनेता ओम प्रकाश जी का फिल्मी जीवन का सफर। ओम प्रकाश जी हिंदी सिनेमा के जाने माने चरित्र अभिनेता और निर्माता और निर्देशक भी थे, जिन्होंने हिंदी में अपने दमदार किरदारों के जरिए फिल्म बॉलीवुड में ख्याति प्राप्त की है और हर फिल्म में उनका एक नया किरदार होता था। 5 दशक तक पर्दे पर अपनी कलाकारी दिखाने वाले ओम प्रकाश साहब ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से अच्छे अच्छे कॉमेडियंस को भी पीछे छोड़ दिया था। चाहे कोई भी किरदार हो, उन्होंने हमेशा लोगों पर अमिट छाप छोड़ी, चाहे वह खलनायक हो या हास्य चरित्र भूमिका हो या और चाहे फिल्मों का निर्माण हो या निर्देशन। ओम प्रकाश जी का दोस्तों पूरा नाम ओम प्रकाश छिब्बर है और जन्म जम्मू के एक संपन्न परिवार में 19 दिसंबर 1919 को हुआ था। उनको बचपन से ही थिएटर, संगीत और फिल्मों में रुचि थी। बचपन में उन्होंने दशहरा के दौरान स्थानीय रामलीला में भाग लिया, जो एक्टिंग में उनका पहला प्रयास था। उन्होंने 12 साल की उम्र में शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। कला के प्रति उनके निरंतर प्रेम ने उन्हें एक अभिनेता और गायक के रूप में ऑल इंडिया रेडियो में अपना करियर बनाने में मदद की थी। ओम प्रकाश जी 1937 में 25 रुपये मासिक वेतन पर ऑल इंडिया रेडियो में काम करने लगे थे और रेडियो पर फतेह दीन के नाम से कार्यक्रम प्रसारित किया करते थे, जो कि मशहूर रेडियो कार्यक्रम था और उनके कार्यक्रमों ने पूरे पंजाब में उन्हें लोकप्रिय बना दिया था। एक दिन वे एक शादी में लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, तभी फिल्म निर्माता दलसुख पांचोली ने उनसे लाहौर कार्यालय में मिलने के लिए कहा। पांचोली ने प्रकाश को फिल्म दासी में बतौर अभिनेता पहला ब्रेक दिया और उन्हें केवल 80 रुपये का भुगतान किया गया, लेकिन इस फिल्म से वो लोगों में लोकप्रिय हो गए। यह उनकी पहली प्रमुख भूमिका थी, लेकिन उन्होंने शरीफ बदमाश नामक मूक फिल्म में भी एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। बाद में दलसुख पांचोली की दासी और धमकी और आई बहार में भी उन्होंने अभिनय किया था। विभाजन के तुरंत बाद वह दिल्ली और फिर बॉम्बे यानी कि मुंबई आ गए। बलदेव राज चोपड़ा यानी कि BR चोपड़ा ने उनकी प्रतिभा को देखा जब वह एक फिल्म पत्रकार थे। उन्होंने ओम प्रकाश से अपने अभिनय करियर को जारी रखने का आग्रह किया था। उन्हें यकीन था कि एक दिन ओम प्रकाश जी में खुद को एक बहुमुखी अभिनेता साबित करने की प्रतिभा है। बाद में उन्होंने फिल्म लाहौर, 4 दिन और रात की रानी जैसी कई फिल्मों में भूमिकाएं की। इस चरण के दौरान उन्होंने दिलीप कुमार के साथ आज़ाद और राज कपूर के साथ मेरा नाम जोकर और किशोर कुमार के साथ मिस मैरी, बहार, पहली झलक, आशा और मनमोजी जैसी फिल्मों में अभिनय किया। इसके बाद अशोक कुमार के साथ फिल्म हावड़ा ब्रिज और फिर देवानंद के साथ तेरे घर के सामने, किशोर कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर, अशोक कुमार और देव आनंद जैसी महान हस्तियां के बावजूद उन्हें उनकी फिल्मों में उनके अभिनय के लिए ही जाना जाता था। ओम प्रकाश जी ने करीब 307 फिल्मों में काम किया। उन्होंने 10 लाख फिल्म 1966 में अभिनय करते हुए अपना पहला बड़ा पुरस्कार जीता। उन्होंने हावड़ा ब्रिज 1958, प्यार किया जाए 1966, पड़ोसन 1968, साधु और शैतान 68, दिल दौलत और दुनिया 1972, चुपके चुपके 75, गोलमाल 1979 और नमक हलाल में भी अभिनय किया है। नमक हलाल 1982 और चमेली की शादी 1986। उन्होंने साबित कर दिया कि वह हर प्रकार की भूमिकाएं भी उतनी ही सहजता और गहराई से निभा सकते हैं, जैसा कि उन्होंने फिल्म चाचा जिंदाबाद, खानदान, हरियाली और रास्ता, दिल अपना और प्रीत पराई, पति पत्नी, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, मेरे हमदम मेरे दोस्त, अन्नदाता में दिखाया गया है। फिल्म डोली, चिराग, अमर प्रेम, आंख मिचोली, एक हसीना दो दीवाने, अनुराग, जंजीर, सगीना, आ गले लग जा, लोफर, रोटी,
जूली, खुशबू, लावारिस, बंदिश, शराबी और चमेली की शादी उनकी लोकप्रिय और बहुत ही मशहूर फिल्में थीं। 1960 के दशक में ओम प्रकाश साहब ने अभिनय के अलावा फिल्म संजोग 1961, जहां आरा 1964 और गेटवे ऑफ इंडिया 1957 जैसी महान फिल्मों का निर्माण भी किया। राज कपूर और नूतन जैसे स्टार्स को उन्होंने फिल्म कन्हैया में निर्देशित भी किया था, उस फिल्म का निर्देशन भी किया था। ओम प्रकाश जी ने 10 लाख, अन्नदाता, चरणदास, साधु और शैतान सहित कई फिल्मों में प्रमुख अभिनेता का किरदार भी निभाया था। ओम प्रकाश जी ने कई कॉमेडी फिल्मों में भी काम किया है। उनके सबसे बेहतरीन अभिनयों में से एक फिल्म नौकर बीवी का 1983, शराबी 1984, चमेली की शादी और नमक हलाल थी, जहां उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और लोगों को हंसा हंसा कर उनका पेट दुखा दिया था। दिलीप कुमार के साथ गोपी में उनकी भूमिका अभिनय के मामले में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। लोगों को आज भी लगता है कि दिलीप कुमार के सामने दुखद दृश्यों में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था। एक बार दिलीप कुमार ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपने अभिनय करियर में केवल एक बार डरा था और वह गोपी के दौरान था, जब ओम प्रकाश जी की अभिनय ने मेरे अभिनय को फीका कर दिया था। यह फिल्म बहुत ही लाजवाब फिल्म थी। अपनी एक्टिंग के अलावा ओम प्रकाश जी अपनी शादी के लिए भी सुर्खियों में रहे। ओम प्रकाश जी की लव स्टोरी भी बड़ी मज़ेदार थी। एक किस्सा शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे एक सिख लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन लड़की के घरवाले मेरे खिलाफ थे क्योंकि मैं हिंदू था। मेरी माँ उनके घर बात करने भी गई, लेकिन उनके घरवाले नहीं माने। इसके बाद जो कुछ हुआ आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते और वो प्यार धीरे धीरे खत्म हो गया। एक दिन रेडियो के ज़माने में ओम प्रकाश जी पान की दुकान पर खड़े थे। तभी एक विधवा महिला आई और अपनी बड़ी बेटी से शादी करने के लिए ओम प्रकाश जी से मिन्नतें करने लगी। ओम प्रकाश की आत्मकथा के मुताबिक उस महिला ने कहा कि वो विधवा है और उनकी 4 बेटियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी 16 साल की है। वो मुझे अपना दामाद बनाना चाहती थी। इस बारे में मेरी माँ से भी उनकी बात हो चुकी थी। उन्होंने मेरे आगे अपना पल्लू फैलाया और विनती की कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूँ। फिर क्या था, मैंने अपने प्यार को भुला दिया और उस महिला की लड़की प्रभा छिब्बर से शादी कर ली और जीवन भर उनके साथ रहे। आखिरी दिनों में दोस्तों वो अकेले थे और काफ़ी बीमार रहने लगे थे और वह जानते थे कि वह अब नहीं बचेंगे। ओम प्रकाश जी को उनके घर पर ही दिल का दौरा पड़ा और उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ ओम प्रकाश जी को फिर दोबारा दिल का दौरा पड़ा और वो कोमा में चले गए और कुछ दिन बाद जिससे वे कभी नहीं उबर पाए और 21 फरवरी 1998 को उनकी मृत्यु हो गई और वो इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका 79 वर्षों का फिल्मी योगदान अमर अमिट है। वो लोगों के दिलों में हमेशा राज करते रहेंगे। हमारा उनको सत सत हार्दिक नमन। दोस्तों इसी के साथ इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। दोस्तों कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपके पास भी कोई ओम प्रकाश जी से जुड़ी जानकारी हो तो उसको शेयर करें। इसी के साथ समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।